नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं आज हुए डैना वाइट के इंटरव्यू के बारे में, जिधर डैना वाइट ने काफी ज्यादा फाइटर्स के बारे में बात की है और महाखंड ने जो लॉ सूट किया था ब्रॉक लेसनर और यूएफसी के ऊपर, उसके बारे में भी बात की है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डैना वाइट ने क्या कहा कॉनर मैग्रेगर और माइकल चैंडलर की फाइट के बारे में। तो कॉनर के कमबैक को लेकर डैना वाइट ने कंफर्म किया कि कॉनर मैग्रेगर नेक्स्ट ईयर 2024 में फाइट करने वाला है। अब काफी ज्यादा लोग ये बोल रहे हैं कि माइकल चैंडलर को बहुत ज्यादा वेट करने पड़ रही है कॉनर मैग्रेगर की। तो इसके बारे में डैना वाइट का ये कहना था कि वो रेडी है माइकल चैंडलर को एक न्यू फाइट देने के लिए। अगर माइकल चैंडलर कॉनर मैग्रेगर के लिए वेट नहीं करना चाहता तो इन द मीन टाइम वो रेडी है माइकल चैंडलर की किसी और फाइटर के साथ फाइट करवाने में। बट इसी के साथ एंड में डैना वाइट ने यह भी कहा कि वो माइकल चैंडलर को सजेस्ट करेगा कि वो कॉनर मैग्रेगर के लिए वेट करे। माइकल चैंडलर की लास्ट फाइट थी लास्ट ईयर नवंबर 13 को। तो आई नो कि काफी ज्यादा लोग यही बोल रहे हैं कि माइकल चैंडलर को एक और फाइट कर लेनी चाहिए, बट मेरी ओपिनियन में डैना वाइट इधर सही है। और अगर माइकल चैंडलर को बिग मनी चाहिए तो फिर उसको कॉनर के लिए वेट करनी होगी। वैसे भी कॉनर से फाइट करने के बाद उसे इतना ज्यादा अमाउंट का मनी मिलेगा जो आई थिंक उसकी लास्ट 5 फाइट से भी ज्यादा होगा। सिर्फ इसमें मुझे यही प्रॉब्लम लगती है कि माइकल चैंडलर अब 37 इयर्स का है, तो कॉनर से फाइट करने के बाद जब वो नेक्स्ट फाइट करेगा तब तक वो 38 इयर्स का हो जाएगा। और अगर माइकल चैंडलर स्टिल चाहता है लाइट वेट चैंपियन बनना तो ये उसके लिए काफी मुश्किल होने वाला है। और अब बात करते हैं डैना वाइट ने क्या कहा टोनी फर्ग्यूसन और पैडी पिम्बलेट के बारे में। सो गाइस, इट्स लुकिंग लाइक ये टोनी फर्ग्यूसन की लास्ट फाइट हो सकती है। रिसेंटली डैना वाइट से एक रिपोर्टर ने यह कहा कि काफी ज्यादा फैंस टोनी फर्ग्यूसन और पैडी पिम्बलेट की फाइट को लेकर बैक ट्रैक कर रहे हैं और वो ज्यादा खुश नहीं हैं। तो इसके बारे में डैना वाइट का यह कहना था कि वो भी फैंस से एग्री करता है, बट इन दोनों फाइटर्स की टाइमिंग और मैच मेकिंग ऐसी रही कि ये दोनों फाइटर्स एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। इसी के साथ डैना वाइट ने यह भी कहा कि वो फैंस के साथ एग्री करता है कि अगर टोनी फर्ग्यूसन पैडी पिम्बलेट से हार जाता है और 7 फाइट की लूजिंग स्ट्रीक पर चल जाता है तो फिर उसे लगता है कि टोनी फर्ग्यूसन को रैप अप कर देना चाहिए। तो डैना वाइट की बातों से यही लग रहा है कि टोनी फर्ग्यूसन की ये डू और डाई वाली फाइट है, और अगर टोनी फर्ग्यूसन इस फाइट को हार जाता है तो फिर यूएफसी टोनी फर्ग्यूसन को कट करने वाली है या फिर टोनी फर्ग्यूसन को रिटायरमेंट लेनी होगी। I just wanted to ask about the matchmaking for Patty and Tony. Sounds like an exciting fight, but a lot of fans seem to be pushing back on it. Can you talk to me about, your thoughts on that fight? I agree with you because I think a lot of people think that Patty is unproven, and I think a lot of people feel like this is a fight that Tony isn't in deep water like he's been in his last several fights. I think the matchmaking and the timing on this fight is excellent and couldn't be more perfect. आई डोंट थिंक सो कि अगर टोनी सिर्फ हारे तभी उसको रिटायरमेंट लेनी चाहिए, क्योंकि मेरी ओपिनियन में इवन इफ अगर टोनी फर्ग्यूसन पैडी पिम्बलेट को हरा देता है उसके बाद भी टोनी फर्ग्यूसन को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं डैना वाइट ने क्या कहा बिलाल मोहम्मद के बारे में। तो अभी तक इंक्लूडिंग मी सबको यह लग रहा था कि बिलाल मोहम्मद ने गिलबर्ट बर्न्स को हरा दिया है, इसलिए उसने नेक्स्ट टाइटल शॉट को कंफर्म कर लिया है। बट हम सब बहुत गलत थे, क्योंकि जब डैना वाइट से रिसेंटली पूछा गया बिलाल मोहम्मद के बारे में तो डैना वाइट ने यह कहा कि बिलाल मोहम्मद की ऑलरेडी फाइट बुक हो रही है, जिसका मतलब यह है कि बिलाल मोहम्मद जैसे कह रहा था कि वो सिट आउट करेगा और वेट करेगा अपने नेक्स्ट टाइटल शॉट की, जिधर वो विनर ऑफ लियोन एडवर्ड्स वर्सेस कोबी कमिंगटन के साथ फाइट करेगा। तो ये चीज नहीं होने वाली है। डैना वाइट के अकॉर्डिंग बिलाल मोहम्मद को एक और फाइट करने की जरूरत है और उसी के बाद उसे नेक्स्ट टाइटल शॉट गारंटी मिलेगा। तो अब बात आती है कि बिलाल मोहम्मद किसके साथ फाइट करेगा। तो काफी ज्यादा लोगों का ये मानना है और मुझे भी ऐसा लगता है कि बिलाल मोहम्मद का नेक्स्ट ओपोनेंट होने वाला है फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियन कमारू उस्मान। रिसेंटली कमारू उस्मान ने कॉल आउट किया था वंडर बॉय थॉमसन को, जिधर वंडर बॉय ने भी इस फाइट को एक्सेप्ट किया था, बट आई डोंट नो उन दोनों के बीच क्या हुआ और अब ऐसा लग रहा है कि कमारू उस्मान फाइट करने वाला है बिलाल मोहम्मद के अगेंस्ट। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? क्या बिलाल मोहम्मद ऑलरेडी डिजर्व करता है नेक्स्ट टाइटल शॉट? और बिलाल मोहम्मद वर्सेस कमारू उस्मान की फाइट में क्या लगता है कौन सा फाइटर जीतेगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। You brought up the welterweight division. The only fighter that does not have a fight is Bilal Muhammad. Is he being eyed as the Bilal Muhammad has a fight. Oh, he has a fight. Mm-hmm. Can you? No, I'm not going to tell you. Is it Kamaru Usman? Bilal has a fight, and we'll announce it soon. अब बिलाल मोहम्मद ने भी डैना वाइट का रिप्लाई दिया है ये कहते हुए कि उसने यस किया है कि वो शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ फाइट करेगा।
और अब बात करते हैं डैना व्हाइट ने क्या कहा फॉर्मर यूएफसी हेवीवेट फाइटर मार्क हंट के लॉ सूट के बारे में जो उसने ब्रॉक लेसनर और यूएफसी के ऊपर किया था। तो रिसेंटली न्यूज आती है कि कोर्ट ने मार्क हंट के केस को डिसमिस कर दिया है और कोर्ट की वर्डिक्ट आती है इन फेवर ऑफ डैना व्हाइट, ब्रॉक लेसनर एंड यूएफसी। अब जो नहीं जानता, मार्क हंट ने ब्रॉक लेसनर, यूएफसी और डैना व्हाइट पर यह लॉ सूट किया था क्योंकि मार्क हंट को यह लगता है कि डैना व्हाइट और यूएफसी को पता था कि ब्रॉक लेसनर ने स्टेरॉइड्स लिए हैं यूएफसी 200 से पहले, बट उन्होंने स्टिल ब्रॉक लेसनर को फ्री पास दिया और ये फाइट होने दी क्योंकि यूएफसी नहीं चाहती थी कि वो पूरे यूएफसी 200 कार्ड को कैंसिल करे। तो अब रिसेंटली इसी के बारे में डैना व्हाइट का ये कहना था कि मार्क हंट ने उन पर काफी ज्यादा लॉसूट्स को फाइल किया था और वो सारे ही गलत प्रूव हुए हैं। डैना व्हाइट ने ये भी कहा कि मार्क हंट एक डिल्यूजनल गाय है और अब मार्क हंट को कोर्ट की फीस को भी पे करना होगा। अब इसी के साथ बात करते हैं डैना व्हाइट ने क्या कहा इजराइल अदसानिया के ड्रिंक एंड ड्राइव केस को लेकर। तो डैना व्हाइट ने डायरेक्टली कह दिया कि इजराइल अदसानिया की तरफ से ये डिसीजन काफी गलत था। ये मैटर नहीं करता कि तुमने कितनी ज्यादा ड्रिंक की है, क्योंकि जब भी तुम ड्रिंक करो तो फिर तुम्हें ड्राइव नहीं करना चाहिए। इजराइल अदसानिया के पास काफी ज्यादा मनी है और जब किसी के पास इतना ज्यादा मनी होता है तो फिर वो इजिली ऊबर कर सकता है या फिर वो ड्राइवर को हायर कर सकता है। डैना व्हाइट ने यह भी कहा कि वो होप करता है कि इजराइल अदसानिया की तरफ से ये लास्ट बार था कि उसने ड्रिंक एंड ड्राइव की है। वो नहीं चाहता कि इजराइल अदसानिया फिर से कभी भी ये चीज करे। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं अंशुल जुबली के बारे में। तो रिसेंटली अंशुल जुबली ने अपनी ट्रेनिंग वीडियो डाली जिधर हम देख सकते हैं कि अंशुल जुबली अपने एंड्योरेंस और कार्डियो को लेकर भी वर्क कर रहा है। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा के बारे में। तो इन दोनों को लेकर एक काफी क्रेजी स्टैट है जो आई रियली थॉट कि मुझे तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि अगर चार्ल्स ओलिवेरा ने इस्लाम महाचेव को बीट कर दिया तो वो फर्स्ट एवर ऐसा लाइटवेट चैंपियन होगा जिसने 2 बार बेल्ट को जीता है। रिसेंटली ये चीज हमने मिडिलवेट डिवीजन में देखी थी इजराइल अदसानिया के साथ, जब इजराइल अदसानिया ने एलेक्स परेरा को बीट करके 2 टाइम्स मिडिलवेट चैंपियन बन गया था। नॉट ओनली दिस, क्योंकि अगर चार्ल्स ओलिवेरा इस्लाम महाचेव को हरा देता है तो चार्ल्स ओलिवेरा इकलौता ऐसा फाइटर बन जाएगा जो सारे टॉप 5 फाइटर्स को हरा चुका होगा। अब इसी के साथ इस्लाम महाचेव को भी लेकर एक स्टैट है कि अगर इस्लाम महाचेव चार्ल्स ओलिवेरा को हरा देता है तो फिर इस्लाम महाचेव टाई करने वाला है टोनी फर्गसन के लाइटवेट डिवीजन की विनिंग स्ट्रीक को। वैसे तो अगर इस्लाम महाचेव चार्ल्स ओलिवेरा को हरा दे तो फिर इस्लाम महाचेव 13 फाइट विनिंग स्ट्रीक पर हो जाएगा, बट क्योंकि इस्लाम महाचेव वर्सेस बॉबी ग्रीन की फाइट एक कैच वेट फाइट थी इसीलिए वो लाइट वेट डिवीजन की विनिंग स्ट्रीक पर नहीं काउंट होगी। और इसी के साथ ये रही इस्लाम महाचेव की रीसेंट ट्रेनिंग वीडियो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।